मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आइए मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो एवरेज है। और एवरेज अपने आप में बहुत जबरदस्त टॉपिक है। इतना जानदार और जबरदस्त टॉपिक है कि अगर पेपर में एवरेज के ज्यादा सवाल आते हैं तो इसका आपको फायदा होगा, नुकसान नहीं। कारण क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो आप बहुत जल्दी से स्पीडली करना शुरू कर देंगे। लेकिन एवरेज पढ़ाने का मेरा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आइए कोशिश करते हैं डिफरेंट वे में एवरेज पढ़ने की। यही न जीना, यही न जीना, ना, 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 ना। तो आइए मेरे बच्चे, औसत का मतलब आप जानते हैं देसी भाषा में क्या होता है। बराबर बराबर चीजों को बांट देना। मैं सीधा एग्जाम ओरिएंटेड बातों पे आता हूं कि भाई एवरेज निकालने का, औसत निकालने का सूत्र होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। जैसे मैं आपसे मेरे भाई एक सवाल पूछता हूं कि मेरे बच्चे 10 ना माफ करिए 20 और 28 का औसत ज्ञात करें, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे सर देखिए दोनों आंकड़ों का योग कर लो 20 और 28 का, बटे आंकड़ों की संख्या लिख दो। आंकड़े कितने हैं? दो, तो बटे दो लिख दो। तो 20 और 28 मेरे प्यारे बच्चों 48 बटे दो कर दो। दो से काटा 24 आया। तो मेरे भाइयों आंसर आ गया 24। आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों 24। कितना आंसर आ गया? 24। अब एक बात समझना कि औसत जो होता है ना, वो एक ऐसी वैल्यू होती है जो चीजों को लेवल करती है। लेवल करती है। जैसे 20 और 28 का औसत है 24 है, तो 24 एक ऐसा नंबर होगा जो इससे जितना लेगा ना उतना ही इसको दे देगा और बराबर कर देगा सबको। जैसे ध्यान से देखोगे, इससे 4 उधार लिया और इसे 4 उधार दिया। ये होता है औसत। तो जब सारा ही खेल डाटा को लेवल करने पे है, डाटा को समतल बनाने पे है, सारा ही खेल मेरे प्यारे बच्चों इस चीज पर है, फिर डरना क्यों? फिर डरना क्यों मेरे दोस्त? फिर अपने हिसाब से डाटा में एवरेज मान लीजिए जो दिल करे। मैं मान लेता हूं यहां पे कि भाई मुझे 20 और 28 का औसत निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं अपनी तरफ से कुछ भी औसत मान लो, जो आपका दिल करे वो औसत मान लीजिए। मान लीजिए मैंने कहा कि औसत 25 मान लीजिए। औसत क्या मान लीजिए? 25। अगर मैं आपको कहूं कि भाई औसत 25 मान लो, तो ये देखो, ये 25 से कितना कम? 5। ये 25 से कितना ज्यादा? 3। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 5 कम, ये 3 ज्यादा, अभी भी कितना कम है? 2। अभी भी कितना कम आ रहा है? 2। औसत जो होता है वो डिफरेंस लेवल कर देता है, जीरो कर देता है। जिससे जितना ले रहे हो उसी उतना ही दूसरे को बांट दो। तो यहां अगर हम औसत 25 मान रहे हैं, तो इससे हम 3 ले रहे हैं और इसे हम 5 दे रहे हैं। तो ये दोनों बराबर आने चाहिए, नहीं डिफरेंस जीरो आना चाहिए। वो नहीं आया। नहीं आया तो ये सोचो कि दो का डिफरेंस क्रिएट हो गया। किस वजह से? दो आंकड़ों की वजह से। तो यानी जो औसत होगा ना, वो एक कम लेना होगा आपको। तो 25 में एक गया, 24 नया औसत लेना होगा। समझाता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 20 और 28 का औसत बताइए। तो मेरे बच्चे आप जो मर्जी मान लीजिए, आपने 20 भी औसत मान लिया तो भी गलत नहीं। तो ये देखो 20 से कितना ज्यादा? 0। ये 20 से कितना ज्यादा? 8। कुल मिला के कितना ज्यादा मेरे प्यारे बच्चों? 8 ज्यादा। कितनों पे? एक और एक, 2 पे। तो औसत में कितना इंक्रीज हो गया? 4 का। तो औसत में 4 का इंक्रीज हो गया, तो 20 और 4 24। नया औसत होगा मेरे बच्चे 24। हाँ जी, आइए करिए मेरे बच्चे, औसत बताइए। देखिए मेरे बच्चे, तरीका क्या है? आप जोड़ेंगे, दो से भाग दे देंगे। मैं कह रहा हूं वो तरीका मत लगाइए। आप ये देखिए 34 और 56 का औसत निकालना। आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान लीजिए।
मैं कह रहा हूं जी मैंने 40 मान लिया औसत। अगर मैं 40 मान रहा हूं तो ये कितना कम है 6, ये कितना ज्यादा है 16। भैया 40 से 16 ज्यादा है, 6 कम है, तो अभी भी कितना ज्यादा है 10। तो मेरे प्यारे बच्चों 10 ज्यादा है कितनों पे, एक और एक दो आंकड़ों पे। तो एवरेज कितना ज्यादा हुआ 5। तो औसत में मेरे प्यारे बच्चों 5 की बढ़ोतरी हो गई, नया औसत हो गया 45। नया औसत हो गया मेरे प्यारे बच्चों 45। या आप ऐसे देखिए कि भाई 34 और 56, मैं अपनी तरफ से कुछ भी औसत मान लेता हूं, 50 मान लेता हूं। तो ये देखो 50 से कितना कम है 16, ये 50 से कितना ज्यादा है 6। तो अभी भी बाबू कितना कम हो रहा है 10, कितनों पे 2 पे। तो यानी औसत में 5 की कमी करनी होगी। तो 50 में 5 की कमी मतलब नया औसत 45 टेकना हो। नया औसत मेरे बच्चे 45 टेकना हो। बताइए मेरे भाई औसत क्या होगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है 20, 28 और 36 का औसत ज्ञात करिए। तो मेरे बच्चे तीन आंकड़े हैं 20, 28 और 36। और बड़ा स्पष्ट रूप से मैंने समझाया कि भाई औसत निकालने का एक बेसिक तरीका का आप अपनी तरफ से कुछ भी औसत मान लीजिए। तो 20, 28 और 36 का एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लें सर, आप बताओ। 28 ले लें, ले लो, कुछ भी ले लो। तो ये बताओ ये 28 से कितना कम है 8 कम है, ये 28 से कितना ज्यादा कम है 0, और ये 28 से कितना ज्यादा है 8 ज्यादा। तो डिफरेंस कितना आ रहा है 8 में 8 क्या 0। अगर डिफरेंस 0 आ गया तो मतलब औसत यही है। औसत मेरे प्यारे बच्चों फिर उस केस में 28 ही होगा। मैं कहूं जी मैं तो 20, 28 और 36 है, इनका औसत निकालो। और मैं औसत मानना चाह रहा हूं 30, मान लीजिए। तो ये बताइए बेटा ये 30 से कितना कम है 10, ये 30 से कितना कम है 2, ये 30 से कितना ज्यादा 6। तो बेटे बाबू 10 और 2 12 कम 6 ज्यादा, अभी भी 6 कम है, कितनों पे 1 2 3 पे। तो औसत में 2 की कमी हो गई। तो औसत में 2 की कमी हो गई तो मेरे प्यारे बच्चों नया औसत कितना बनेगा 28। क्या आप मेरी बात समझ पाए। तो ही रचिता तो ही ना। ए वतन, ए वतन। कह रहा जी औसत बताइए। तो बबुआ हमारा कंपटीशन दे तो अपनी तरफ से 40, 48, 50, 62 का औसत मान लीजिए, जो आपका मन करे। आपने देखा सबसे छोटा 40 है, सबसे बड़ा 62 है। मैं 40 और 50, 60, 62 के बीच में कोई भी नंबर औसत मान लेता हूं। मान लीजिए मैंने 50 ले लिया। तो ये बताइए 50 से कितना कम है सर 10 कम है, ये 50 से कितना कम है 2 कम है, ये 0, ये 50 से कितना ज्यादा 12 ज्यादा। तो देखो 12 10 2 12 12, डिफरेंस 0 आ गया, तो इसका अंदर औसत क्या आ गया 50। अगर डिफरेंस 0 आ गया तो 50 औसत आ जाएगा, यानी जो माना वो औसत। आप कहें जी हम तो कुछ और लेंगे, कुछ और ले लो जी। मैं तो जी 45 लूंगा, 45 ले ले भाई। तो ये कितना कम 5, ये कितना ज्यादा 3, ये कितना ज्यादा 5, ये कितना ज्यादा 12। तो भाई 12 5 17 और 3 20, 20 में से 5 गया 15 ज्यादा अभी भी। कितने आंकड़ों पे 15 45 था ना, तो 45 से 5 कम, 45 से 3 ज्यादा, 45 से 5 ज्यादा, और 45 से ये है 17 ज्यादा।
17 ज्यादा, माफ करना। तो मेरे भाई अभी कुल मिला के कितना ज्यादा बना, 17 और 3 20, भाई +5 से -5 कटा तो अभी 20 ज्यादा है। तो 20 ज्यादा कितनों पे, 1 2 3 4 पे। तो मेरे बच्चे औसत में 5 की बढ़ोतरी होगी, यानी जो आप माने उसमें 5 बढ़ा दो तो नया औसत होगा 50। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा नया औसत होगा। देखिए मेरे बच्चे, 138, 152, 111, 140, कुछ भी औसत मान लीजिए जो आपका दिल कर। मान लेते हैं 130 मान लेते हैं। अब मेरे बच्चों 130 से कितना ज्यादा, 8। ये 130 से कितना ज्यादा, 22 ज्यादा। ये 130 से कितना कम, 19 कम। ये 130 से कितना ज्यादा, 10 ज्यादा। तो मेरे बच्चे 22 और 8, 30 और 10, 40 ज्यादा, 19 कम। तो 40 में से 19 गया, 21 अभी भी ज्यादा है। 21 ज्यादा 1 2 3 4 आंकड़ों पे। 4 5 20, 4 दूनी 8, 4 5 10, यानी औसत जो हम मान रहे हैं उससे 5.25 ज्यादा हो। 5.25 ज्यादा होगा मतलब नया औसत 135.25 होगा। एक 135.25 होगा मेरे बच्चों। हाँ जी, बताइए। कह रहा है जी 239, 199, 216 का औसत बताइए। तो मेरे बच्चे कुछ भी मान लीजिए, मान लेते हैं 200 है औसत। कुछ तो मानना ही था, 200 मान लेता हूं। 220 मान लीजिए, कुछ तो मान लीजिए। मेरे हिसाब से मुझे 220 मान लेना चाहिए ताकि नजदीक बैठे। तो 220 से ये 19 ज्यादा, ये 220 से 21 कम, और ये 220 से 4 कम। तो देखो 21 और 4 25, 25 में से 19 गया मेरे भाई, अभी भी 6 कम। तो 6 की कमी 1 2 3 पे, तो औसत में 2 की कमी। देखिए मानिए ऐसा डाटा जिससे कैलकुलेशन आसान हो, यानी मेरे बच्चे 2 की कमी करोगे तो आंसर आएगा 218। नया औसत मेरा 218 हो। हाँ जी। तुही न जीता तुही। देखिए मेरे बच्चे, इसका औसत निकालेंगे
तो भैया अपनी तरफ से कुछ है भी औसत मान लीजिए, मैं मान ले रहा हूं 130। ठीक है जी, 130 से कितना ज्यादा भैया, 8 ज्यादा। 130 से कितना ज्यादा, 22 ज्यादा। वह 130 से कितना कम, 19 कम। मैंने गलत माना, मुझे और बड़ा मानना चाहिए था। 140 से 10 ज्यादा, ये 31 ज्यादा। अब आप देख रहे हैं कैलकुलेशन बड़ी होती जाएगी, प्लस के बहुत है, माइनस का एक ही है, काटना भारी पड़ेगा। तो बेटर है बड़ी वैल्यू मान लीजिए, पर हमने मान लिया, गुना कर दिया तो कर दिया। अब गुना की सफाई देते हैं। 22 और 8 30, 30 और 10 40, 40 और 30 70, 70 एक 71। तो भैया 70 में से 19 घटाएंगे तो बचेगा 51 और एक 52। तो यानी 52 ज्यादा कितनों पे भैया, 1 2 3 4 5 पे। तो 5 ढाई 50 और 5 चौक 20, 10.4 औसत बढ़ेगा। हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपने जो भी डाटा मानना है ना, वो ऐसा डाटा मानिए जिससे स्पीड मजेदार हो जाए, जिससे कुछ मजा आए काम करने में, स्पीड कुछ इंक्रीज हो, डिक्रीज ना हो। करिए मेरे भाई, ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी। आइए मेरे बच्चे, कह रहा जी औसत बताओ। मेरे भाई अपनी तरफ से कुछ भी औसत ले लीजिए, मान लीजिए औसत है 55, कुछ भी मान लीजिए। अगर 55 लेंगे तो कितना कम है, 2, 2 की कमी। यहां 55 से कितना ज्यादा, 3 3 3। तो मेरे भाई 3 3 6 3 9, 2 2 4, 9 में 4 गया 5, यानी अभी भी 5 ज्यादा कितनों पे, 3 2 5 पे। तो 1 ज्यादा, तो यानी नया औसत 55 और 1 56 होगा। हाँ जी, 55 और 1 56 होगा मेरे बच्चों, बहुत सुंदर। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि डाटा कुछ इशारा कर रहा है। क्या इशारा कर रहा है, कह रहा है कि अगर मान लीजिए आपको कल को सवाल ये बना के दे दिया कि भाई दो आंकड़ों का औसत, दो आंकड़े हो सकते हैं, दो लड़के हो सकते हैं, दो लड़कियां हो सकती हैं, दो किताबें हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, दो आंकड़ों का औसत 53 है। देखो ना, है ना 53 53। वह तीन आंकड़ों का औसत, वह तीन आंकड़ों का औसत 58 है। तीन आंकड़ों का औसत मेरे प्यारे बच्चों 58 है। तो कह रहा है सभी का संयुक्त रूप से औसत ज्ञात करिए। तो ये सवाल और ये सवाल सेम ही है, बस जहां 2 बार 53 लिखा था उसकी जगह 2 आंकड़े लिख दिए, जहां 3 बार 58 लिखा था उसकी जगह 3 बार लिख दिया, 3 आंकड़े लिख दिए। तो अपनी तरफ से कुछ भी औसत मान लीजिए, जैसे मैंने 55 मान लिया, तो ये देखिए 55 से कितना कम है, 2। तो इस बार क्या करोगे, आपको ये देखना होगा कितने आंकड़ों पे, 2 पे। तो कुल मिला के 4 की कमी। ये 55 से कितना ज्यादा है, 3, कितने आंकड़ों पे, 3 पे। तो यहां 9 की वृद्धि। तो 9 ज्यादा 4 कम, यानी अभी भी कितना ज्यादा, 5। तो 5 का इंक्रीज कितनों पे, 2 और 3 5 आंकड़ों पे। तो औसत में 1 की वृद्धि होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों नया औसत होगा 55 और 1 56। नया औसत होगा मेरे प्यारे बच्चों 55 और 1 56। हाँ जी, 55 और 1 56 मेरे भाई। कहता है यदि तीन संख्याओं का औसत 137 है तो दो संख्याओं का औसत 152 है, तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। कह रहा भाई तीन संख्याओं का औसत 137 है, यानी तीन आंकड़ों का, तीन नंबर का जो एवरेज है वो 137 है, जबकि दो नंबर यानी दो आंकड़ों का औसत 152। हाँ जी, अब मान लीजिए मेरे बच्चे औसत कुछ भी, मैंने मान लिया 140, तो 140 से कितना कम है, 3। तो 3 की कमी 3 पे, 9 की कमी।
140 से कितना ज्यादा? 12। कितनों पे? 2 पे। तो 24 ज्यादा। तो 24 ज्यादा, 9 कम, तो 15 वृद्धि। 15 का इंक्रीज किस पे? 2, 3 और 2 5। इंक्रीज 3 ज्यादा। तो इसका मतलब नया औसत 140 नहीं, 143। नया औसत मेरे प्यारे बच्चों। भैया हम गड़बड़ किए हैं क्या? भाई 137 और 152 है। हमने 140 लिया तो 3 की कमी, 3 पे 9 की कमी, और ये 100 मतलब 40 से 12 ज्यादा है, तो 12 की कमी ना, 12 का इंक्रीज, 2 पे 24। तो 24 में से 9 गया भाई, ठीक है 15। तो 15 इंक्रीज है 5 पे, तो 3, 143 आना चाहिए। हाँ, यानी मेरे भाई इसके ऑप्शन में मिस्टेक है। आई विल करेक्ट इट फॉर यू। आई विल करेक्ट इट माई डियर फॉर यू। तो ही रचिता तो ही तो इसका आंसर होगा मेरे बच्चों 3। आंसर 143 होगा, यानी ऑप्शन ए। जो तुमको ना हो पसंद वही बात करेंगे। कहता जी रीता ने 2250 रुपए के औसत मूल्य से 5 साड़ियां खरीदी। 5 साड़ी 2250 रुपए कीमत के हिसाब से खरीदी। और कहता है उसमें से 3, यदि उसने 3 साड़ियां खरीदी 2750 रुपए कीमत से, 2750 रुपए कीमत से 3 साड़ियां खरीदी, तो कह रहा सभी का औसत बताओ। तो बबुआ हमार अपनी तरफ से कुछ मान लीजिए। क्या माने? 2500 काहे नहीं मान रहा है? देखिए ऐसा नंबर मानिए जिससे डिफरेंस लेना, कैलकुलेशन करना आसान हो। 2500 मान ले रहे हैं, तो 2500 से कितना कम है बाबू? ये 250 कम है। लेकिन 250 की कमी कितनों पे? 5 पे, यानी 1250 की कमी है। यहां 250 ज्यादा है, कितनों पे? 3 पे, यानी 750 ज्यादा है। तो यहाँ 750 ज्यादा, यहाँ 1250 कम, तो कुल मिला के 500 की कमी है बाबू मेरे। तो 500 की कमी कितने पे? 5 और 3 8 पे। तो 8 छिंग 48, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। तो 62.5 की मेरे पेरे बच्चों कमी करनी होगी। तो घटाएंगे मेरे भाई त त त त त एक से, तो आएगा 2431.5। 2431.5, 31 नहीं सॉरी 37, 7 2 9 हुआ ना, तो 2437.5। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, 2437.5। देखिए बड़े बड़े सवाल है और आप कितना प्यार से तोड़ दे रहे हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तुम्ही रचिता तुम्ही सरिता
आइए मेरे प्यारे बच्चों, कहता महेश ने 1250 रुपए के औसत मूल्य से 3 शर्ट खरीदी। कहता जी 3 शर्ट 1250 रुपए औसत मूल्य से खरीदी। और कहता 2 शर्ट उसने 1450 रुपए औसत मूल्य से खरीदी। सभी 5 शर्टों का औसत मूल्य ज्ञात करो। तो भैया अपनी तरफ से मान लो, आप कहें तो 1250 ही काहे नहीं मान ले रहे हैं हम। अगर 1250 औसत मान लेंगे मेरे बेटे तो फायदा क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा और जीरो को 3 से गुना करोगे तब भी जीरो। ये 200 ज्यादा, 200 को 2 से गुना करोगे मेरे भाई तो 400 ज्यादा। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि 400 और जीरो में 400 ज्यादा। तो 400 ज्यादा कितनों पे, 3 और 2 5 पे। तो 1 पे 80 ज्यादा। और मेरे प्यारे बच्चों 1 पे 80 ज्यादा, 8 5 13, 2 और 1 3। तो कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों 1330। तो सभी 5 शर्ट का औसत मूल्य ज्ञात करो 1330। ऑप्शन गड़बड़। अरे क्या कर रखा हराम खोरो, ऑप्शन का ही नाश पीट रखा था हमने, एक भी ऑप्शन मैच नहीं होते तुम्हारे। आइए कहता है भाई यदि कक्षा एक्स के 42 विद्यार्थियों का औसत 137 है, ये कोई क्लास एक्स है, इसमें 42 स्टूडेंट है, इनका औसत है 137। ये क्लास है मेरे प्यारे बच्चों वाई, इसमें 28 स्टूडेंट है और इनका औसत है 152। इनका औसत है मेरे प्यारे बच्चों 152। कह रहा है मेरे भाई एक क्लास में 42 बच्चे हैं जिनका औसत 137 है, दूसरी क्लास में 28 बच्चे जिनका औसत 152 है। आप मुझे सारी क्लास का संयुक्त औसत ज्ञात करके बताइए क्या होगा। तो आपको ऐसे दिमाग दौड़ाना है। देखिए मेरे बच्चों, अगर आप पहले पेज पे आए तो आपने देखा कि भाई औसत निकालने का सूत्र क्या बताया मैंने बताया कि भाई औसत निकालने का सूत्र यह है कि सम ले लो बटे में नंबर ले लो। लेकिन अगर मेरे प्यारे बच्चों मुझे सम निकालना हो तो क्या होगा, तो आप कहेंगे एवरेज को नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। एवरेज को नंबर से गुना कर दोगे सम निकल के आ जाए। भाई औसत होता है सभी आंकड़ों का योग बटे सभी आंकड़ों की संख्या, और अगर औसत को सभी आंकड़ों की संख्या से गुना कर देंगे तो सम आ जाएगा निकल के। आप कहेंगे बिल्कुल सही। हाँ जी, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर इस सवाल को मुझे डिटेल कराना हो ना मेरे बेटे, तो मुझे ये निकालना हो कि भाई 42 बच्चों की औसत अंक है 137, तो 42 बच्चों के कुल अंक कितने बने, कुल अंक कितने बने। अगर 42 बच्चों के औसत अंक 137 है तो 42 बच्चों के कुल अंक कितने हुए। तो आपका जवाब होगा भाई 142 बच्चों के कुल अंक कितने होंगे अगर औसत 137 है। तो अगर औसत 137 है तो 42 बच्चों के टोटल अंक कितने होंगे। भाई एवरेज ये है, नंबर ऑफ स्टूडेंट ये है, तो अगर एवरेज को नंबर ऑफ स्टूडेंट से गुना कर देंगे तो सम आ जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल। और मेरे बच्चे 28 बच्चों के औसत है 152, तो इनके टोटल हो जाएंगे 152 गुना 28। बिल्कुल सही। अब सवाल में आपसे पूछा क्या है, अब आपसे सवाल में कह रहा है कि भाई दोनों क्लासों का कुल मिला के एवरेज निकालो। तो भाई दोनों क्लासों का जोड़ ले लो। तो भाई पहली क्लास का जोड़ है 137 गुना 42 और दूसरी क्लास का जोड़ है 152 गुना 28। और दोनों क्लासों में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 42 जमा 58, 28, 42 जमा 28। तो कह रहा भैया औसत निकालो सभी का। तो भाई दोनों क्लासों का कुल योग बटे दोनों क्लासों में कुल मिला के बच्चे। अब मेरे बच्चे जब आप औसत निकालने जाएंगे तो आप एक चीज नोटिस करना, इस 42 और 28 में कुछ कॉमन आ रहा है। आप कहेंगे हाँ सर कॉमन आ रहा है ना, क्या कॉमन आ रहा है, 7। सर 7 कॉमन आ रहा है। अगर 7 कॉमन आ रहा है तो यहां क्या बचा, 137 गुना 6। हाँ जी, 137 गुना 6।
137 गुना 6, यहां से 7 कॉमन लोगे तो ये आएगा 152 गुना 4, यहां से 7 कॉमन लोगे तो 7 छिंग 42 और 7 चौक 28। तो मेरे प्यारे बच्चों 7 से 7 काट दो, ये मेरा आंसर आ गया। तो 137 गुना 6 जमा 152/4 डिवाइड कर दो 6 जमा 4 से, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर। हाँ है ना, ये मेरे भाइयों मेरा सही आंसर। किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत हो तो खुल के अपनी बात मुझे बताइए। यानी बेसिकली एक्चुअल की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, अगर इनमें कुछ कॉमन आ रहा है ना तो रिजल्ट उसी से बेस होना है। तो जब भी ऐसे सवालों का आंसर निकालो तो आप करा क्या करो, पहले ही स्टेप में एक काम कर दिया करो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो ले लिया करो। तो 7 छिंग 42, 7 चौक 28, तो यानी अगर मैं 4 बच्चे लूं और 6 बच्चे लूं तो भी औसत वही आएगा, और 42 और 28 लूं तब भी औसत वही आएगा। तो आंकड़ों की संख्या जो है ना उसका रेशियो ले लिया करो। जैसे 42 आंकड़े थे, 28, इनका रेशियो ले लिया 6:4। अब औसत निकालना है तो अपनी तरफ से कुछ भी मान लो, बताओ क्या माने, 140 मान लेते हैं। तो 140 से कितना कम है, 3, कितनों पे, 6 पे, यानी 18 की कमी। ये 140 से कितना ज्यादा, 12, कितनों पे, 4 पे, तो यानी 48 ज्यादा। तो मेरे भाई 48 ज्यादा 18 कम, यानी अभी भी 30 ज्यादा है। तो 30 ज्यादा है कितनों पे, 6 और 4 10 पे। तो मेरे बच्चे औसत में 3 का इंक्रीज, तो औसत में 3 का इंक्रीज, तो नया औसत होगा मेरे प्यारे बच्चों 143। नया औसत होगा मेरे प्यारे बच्चों 143। नया औसत होगा मेरे भाई 143। नया औसत होगा मेरे प्यारे बच्चों 143। हाँ जी, नया औसत मेरे भाई 143 होगा। बताइए जी आगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है एक कक्षा में 39 लड़कियों के औसत अंक है 13। 39 लड़कियां हैं, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है भैया। इनके औसत अंक 113, और कह रहा है दूसरी क्लास में 26 लड़के हैं, इनके औसत अंक 89। तो पूरी क्लास का संयुक्त औसत बताइए क्या होगा। तो मैंने कहा आंकड़ों की संख्या का अनुपात ले लो, 13 3 39, 13 दूनी 26। यानी आप ये मान लो कि लड़कियां 3 हैं तो लड़के हैं 2। तो औसत निकालना है तो अपनी तरफ से औसत मान लो, बताओ क्या माने, 100 मान ले। तो बताओ 100 से कितना ज्यादा, 13, कितनों पे, 3 पे, 39 ज्यादा मेरे प्यारे पे। ये 100 से कितना कम, 11, कितनों पे, 2 पे, तो 22 कम। तो मेरे प्यारे बच्चों 39 ज्यादा 22 कम, अभी भी तो 17 ही ज्यादा बना। हाँ जी, तो 17 ज्यादा कितनों पे, 3 और 2 5 पे, तो 5 दिए 15, 5 चौक 20, 3.4 ज्यादा। तो नया औसत हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 103.4। मतलब 100 में 3.4 जोड़ेंगे तो 103.4। ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों मेरा नया औसत। ये आएगा मेरे भाइयों मेरा नया औसत 103.4। हाँ है ना। आइए, करो मेरे भाई। कह रहा भाई एक कक्षा में 30 लड़कियां हैं, लड़कियों की संख्या है 30, इनके औसत अंक है 58। दूसरी क्लास में लड़कों की संख्या है 20, औसत अंक है 53। तो ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट और ये है उनके औसत। मेरे
रेशियो लोगे 3:2 आया। तो भाई ये बताओ, अब औसत मानना है, क्या माने अपनी तरफ से कुछ भी मान लो, 55 मान ले भाई। तो ये तो 55 से 3 ज्यादा, कितनों पे, 3 पे, तो 9 ज्यादा। यहाँ 55 से 2 कम, 2 पे 4 कम। तो मेरे भाई 9 ज्यादा 4 कम अभी भी 5 ज्यादा है। 5 ज्यादा कितनों पे, 3 और 2 5 पे। तो औसत में मेरे प्यारे बच्चों 1 की वृद्धि। नया औसत 55 और 1 56। 56। हाँ जी मेरे भाई, करिए जी। देखिए मेरे दोस्त, कह रहा है एक्स वाई और जेड के औसत अंक क्रम से 83, 76 और 85। यानी 3 क्लास है, एक्स, वाई और जेड। इनके औसत अंक है 83, 76 और 85। ये है भैया इनके एवरेज। और यहां जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है उसकी संख्या दर की 27, 36 और 45। 27, 36 और 45। और मैंने आपको एक ही बात समझाई कि मेरे बेटे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो ले लिया करो। तो आप कहेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो लेंगे, 9 3 27, 9 चौक 36, 9 5 45। यानी क्लास एक्स में 3 बच्चे, वाई में 4, तो जेड में बच्चे हैं 5। अब अपनी तरफ से कुछ ही औसत मान लीजिए जो आपका दिल करे। बताओ भाई, 80 मान लेते हैं। 80 मानते हैं तो 3 ज्यादा 3 पे डायरेक्ट 9 ज्यादा, 4 कम है 4 पे 16 कम, 5 ज्यादा 5 पे 25 ज्यादा। तो भाई 25 और 9 34, 34 में से 16 घटाओगे 18 ज्यादा, कितनों पे, 5 4 9 और 3 12 पे। तो यह 6 12, 6 दूनी 12, 6 18, 3/2 का मतलब 1.5। तो यानी औसत में 1.5 का इंक्रीज हो जाएगा। यानी नया औसत मेरे प्यारे बच्चों 81.5 का होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा नया औसत 81.5 का होगा। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। भाई मेरी बात समझ में आ रही है? किसी भाई, कोई भाई ऐसा है जिसे ये मेरी बात समझ ना आई हो? कोई ऐसा बच्चा जिसको बात कम पल्ले पड़ रही हो, ना समझ में आ रही हो, तो अभी लिखिए। तुम्ही रचिता तुम्ही
कहता है एबीसी 3 क्रिकेट टीमों के खिलाड़ियों की संख्या का अनुपात 2:5:3। कहता है नंबर ऑफ प्लेयर जो हैं उनका रेशियो 2:5:3। और कह रहा है भैया इनका जो औसत है, एवरेज जो है वो है 30:17:25। 30:17:25। कह रहा है कुछ तूफान कर दीजिए और औसत निकालिए सभी का। भाई अपनी तरफ से कुछ भी औसत मान लीजिए, आप जो कहें वो मान लें। 25 मान लेते हैं औसत। तो ये तो ये 25 से कितना ज्यादा? 5। 2 पे 10 ज्यादा। ये 25 से कितना कम? 8। 8 7 15। 8 ज्यादा, 8 कम माफ करना, तो 5 पे 40 कम। ये 25 से 0। तो देखो ये मानने से फायदा, 40 कम 10 ज्यादा, यानी अभी भी 30 कम। 30 कम कितने पे? 5 3 8 और 2 10 पे। तो यानी औसत पे 3 की कमी। औसत में 3 की कमी, तो 25 में 3 की कमी मेरे बच्चों आंसर आया 22। नया औसत हो गया मेरा 22। हाँ जी, अब आपने मिश्रण भी पढ़ा है, तो अगले सवाल में इस सवाल पे आइए भाई। यहां मेरे प्यारे बच्चों मिश्रण का हल्का सा कॉन्सेप्ट आपको लगाना होगा। आइए मेरे भाई, कहता है 3 क्लासें ए बी और सी। कहता है ए क्लास में कि एवरेज मार्क्स जो है वो 83, बी क्लास के एवरेज मार्क्स 76 है और सी क्लास के एवरेज मार्क 85। अब आगे कह रहा है ए और बी क्लास के औसत अंक है भाई 79, बी और सी क्लास के औसत अंक है मेरे बच्चे 81। तो कह रहा है भाई ए बी और सी क्लास के औसत अंक बताइए। आप थोड़ी देर के लिए ऐसे देखिए कि सवाल में वो ये कह रहा है कि भाई ए क्लास के एवरेज मार्क 83, बी के एवरेज मार्क 76 है, जबकि दोनों क्लासों के एवरेज मार्क्स है 79। तो मेरे बच्चे आप तो जानते हैं एवरेज मार्क्स जो होते हैं, अगर मान लीजिए किसी बच्चे के किसी क्लास के औसत अंक 50 है तो इसे हम लिखते कैसे हैं? 50 मार्क्स पर स्टूडेंट। 50 मार्क्स पर स्टूडेंट, यानी औसत अंक जो दिया जाता है ना वो ऐसे दिया जाता है 50 अंक प्रति छात्र। 50 अंक प्रति छात्र औसत अंक ऐसे बोले जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। हाँ जी, तो हमें इस बात को समझना होगा कि यहां ये किसके रेस्पेक्ट में बोले जा रहे हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट का।
तो इन्हें सोल्व करोगे तो जो रेशियो आएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट का ही निकल के आएगा। तो 83 में 79 गया 4 और 79 में 76 गया 3। इसका मतलब मेरे बच्चों ये हुआ कि क्लास ए और बी में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो रेशियो है वो मेरे प्यारे बच्चों 3:4। 3:4 क्लास ए और बी में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो 3:4। जबकि कह रहा है कि भाई बी क्लास के औसत अंक है 76 और सी क्लास के औसत अंक है 85। और सवाल में यह भी कह रहा है कि बी और सी दोनों क्लासों के औसत अंक है मेरे बच्चे कितने 81 एंड द एवरेज मार्क्स ऑफ क्लास बी एंड सी इज 81। तो 81 मेरे बच्चे 85 में 81 गया 4, 81 में 76 गया 5। तो बी और सी में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो कितना है 4:5। तो बी और सी में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो है 4:5। तो देखो यार ये 4 सेम ही आ गया तो सीधा यहीं लिख देता हूं। अगर ये मान लो कुछ और आता तो इसे एडजस्ट करना पड़ता। तो इसका मतलब मेरे बच्चों ए बी और सी में ए बी और सी जो 3 क्लास है इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो रेशियो है नंबर ऑफ स्टूडेंट का जो रेशियो है छात्रों की संख्या का जो अनुपात है वो 3:4:5 है। और मैं आपसे कहूं कि इनके औसत बताओ कितने हैं तो आप कहेंगे इनके औसत ए क्लास के तो दे रखे थे 83, बी क्लास में औसत है 76 और सी क्लास के औसत निकाल ले थे अभी सी क्लास के औसत है 85। तो मेरे प्यारे बच्चों ए बी और सी तीनों ही क्लासों के औसत अंक मिल गए हमें और ए बी और सी तीनों ही क्लासों में हमें कितने बच्चे हैं ये भी पता चल गया। तो अब कंबाइंड एवरेज निकालना है। वो इससे जस्ट पहले वाले सवाल में कहानी समझाई थी कि अपनी तरफ से कुछ भी औसत मान लो। मैंने मान लिया जी 80, कितना ज्यादा है 3, 3 पे 9 ज्यादा, कितना कम है जी 4, 4 पे 16 कम, 5 ज्यादा 5 पे 25 ज्यादा। तो 25 और 9 34 ज्यादा 16 कम, तो अभी भी मेरे बच्चों 18 ज्यादा। तो 18 ज्यादा किस पे 5 4 9 3 12 तो 1.5 ज्यादा। तो आया 81.5। तो मेरे बच्चों नया औसत आ गया इनका सभी का 81.5। हाँ जी समझ गए। अब आगे आते हैं। अब मेरे बच्चों सवाल की धारा बदलते हैं। अभी तक मैं आपको संख्याएं दे रहा था कि भाई 4 संख्याएं 2 संख्याएं 3 संख्याएं 5 संख्याएं और फिर आपसे पूछता था कि इनका औसत निकाल के बताइए क्या होगा। यहां मैं कहानी उल्टी पढ़ा रहा हूं। अब जो टाइप चल रही इसमें क्या है औसत दे रखा है और कोई 1 नंबर 2 नंबर गायब कर रखा, वो नंबर ढूंढवाना। करिए कोशिश। तू ही रचिता तू ही जनिता। आइए बाबू। कह रहा भाई 4 संख्याओं का औसत 50 है। पहली संख्या 40 है, दूसरी 81 ना माफ करना 48 है, तीसरी 51 है, चौथी संख्या हमें नहीं पता निकालनी है। सभी का औसत दे रखा है 50, बल्कि इस 50 को किसी और रंग से लिखता हूं ताकि आपको ये समझ आ जाए कि इस बार हमें औसत निकालना नहीं है, दे रखा है। और आप ये बात भी समझते हैं कि औसत एक ऐसा नंबर होता है जिससे डिफरेंस 0 हो जाता है। ज्यादा कम वाला डिफरेंस कट पिट के 0 आ जाता है। तो कह रहा है ये आंकड़ा ज्ञात करिए। तो देखिए मेरे बच्चों तरीका क्या है। ये देखो ये 50 से कितना कम 10, ये 50 से कितना कम 2, ये 50 से कितना ज्यादा 1। तो ये मेरे बच्चे 50 से इतना कम या ज्यादा होगा कि ये सारा बैलेंस 0 हो जाए। क्योंकि ये 0 नहीं होगा तो ये औसत 50 नहीं होगा। औसत का मतलब ही होता है डिफरेंस 0 ला देना। तो ये देखो 10 और 2 12 ज्यादा है।
अगर 10 और 2 12 ज्यादा है, ये ना माफ करना 12 कम है और ये 1 ज्यादा है, तो नेचुरल इसको क्या करना पड़ेगा कि डिफरेंस 0 आ जाए। तो अगर 12 कम है तो 12 ज्यादा करना होगा, तो 12 में 1 ज्यादा हो चुका है, यानी इसे 11 ज्यादा करना होगा। तो औसत से 11 ज्यादा होगा, मतलब ये आंकड़ा 50 जमा 11 नया आंकड़ा 61 होगा, यानी चौथा आंकड़ा मेरे बच्चे 61 होगा, 61 होगा। मैं जानता हूं आपको पल्ले नहीं पड़ा, क्योंकि मैं उतना काबिल नहीं हूं कि एक बार में समझा दूं, लेकिन अब समझा दूंगा, विश्वास रखो। इस वाले को 10% बच्चे तो खुद ही कर देंगे, और बाकी जो बच गए उनको हम कराएंगे भैया। तू ही रचिता तू ही रचिता, आइए मेरे भाई, यदि 4 संख्याओं का औसत 40 है, ओहो द एवरेज ऑफ 5 नंबर, माफी चाहते हैं ठाकुर हम। करेक्शन है भाई सवाल में, यदि 5 संख्याओं का औसत, 5 शायद ऐसे लिखा जाता, 5 संख्याओं का औसत कहता है जी 40 है। पहली संख्या 30 है, अगली बाबू 49 है, उससे अगली 42 है, उससे अगली 37 है, और फिर 5वीं संख्या आएगी, और फिर सभी का औसत है कह रहा 40। औसत को मैं थोड़ा सुंदर शब्दों में लिख देता हूं कि औसत है 40। अब बेटे औसत एक ऐसा नंबर होता है जो 0 करता है डिफरेंस, ये 10 कम, 9 ज्यादा, 2 ज्यादा, 3 कम। तो मेरे भाई 10 और 3 13 कम, और 9 और 2 11 ज्यादा। तो अगर 11 ज्यादा 13 कम, तो अभी भी 2 कम ही बन रहा है। आप कहेंगे हाँ, तो यानी यहां वाले आंकड़े को 2 बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो देखो 2 और 2 4 और 9 13, और 10 और 3 13, डिफरेंस 0 आएगा। तो 2 बढ़ाना होगा, तो 40 में 2 बढ़ाएंगे बाबू, कितना हो जाएगा? अरे तो कुछ ज्यादा ही कलरफुल हो गया, 42। यानी मेरे प्यारे बच्चों नया औसत 42 होगा, नया औसत मेरे प्यारे बच्चों 42 होगा। हाँ जी, नया औसत मेरे बच्चों 42 होगा। आइए भाई, करो 9 आंकड़ों का औसत 87। 9 आंकड़े हैं भाई, उनमें पहले 5 आंकड़ों का औसत 79। भाई पहले 5 डाटा का जो एवरेज है वो है 79, अगले 3 डाटा का जो एवरेज है वो है 92, तो आखिरी जो आंकड़ा बचा उसका औसत क्या होगा कि अगर सारे के सारे 9 डाटा का जो एवरेज है वो 87। समझना, मैं कह ही रहा हूं कि भाई कुल मिला के आंकड़े कितने? 9, तो 9 आंकड़ों का औसत है 87। कहानी को समझो, 9 में से 5 आंकड़े ले लिए, 3 ले लिए, तो 5 और 3 8, बचा कितना? 1 डाटा। तो कह रहे इस 1 डाटा का औसत क्या होगा? तो बाबू हमार कंपटीशन देत बा, तो ये देखो होना चाहिए 87, होना चाहिए औसत 87, है कितना? 79। तो 87 से कितना कम है भाई? 8 कम है, लेकिन इस बार आंकड़े ज्यादा है, 5 आंकड़े, तो 8 5 40 कम है। तो सर ये 40 कम है, होना चाहिए 87, है 92, कितना ज्यादा? 5 ज्यादा, 5 ज्यादा, लेकिन कितनों पे सर? 3 पे। सर 15 ज्यादा है। सर ध्यान दोगे ना, तो अभी भी 15 ज्यादा 40 कम, यानी 25 की कमी बैठ रही है। अगर 25 की कमी बैठ रही है तो सर ये वाला आंकड़ा 25 बढ़ाना होगा,
आप कहेंगे हाँ। तो ये वाला आंकड़ा ऐसा होना चाहिए जो औसत से 25 ज्यादा हो। तो औसत है 87, 87 से 25 ज्यादा होगा तो 7 5 12, 8 2 10 11, यानी ये आंकड़ा मेरे प्यारे बच्चों 112। ये आंकड़ा 112। देखिए मैं जानता हूं, पहचानता हूं कि तुम प्यार बहुत करते हो मुझसे, पर ढक्कन भी बहुत हो। तू ही रचेता तू ही बताइए भाई। एवरेज के तरीकों से ही करना, मिश्रण नहीं लगाना यार। और जब तक जिंदा है तो जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। पचास छात्रों की कक्षा में 22 लड़कियां, लड़कियां हैं बाबू 22। तो लड़का लोग कितना होगा? 50 में 28, 22 गया 28 लड़का लोग होगा। तो स्टूडेंट है कितना होगा? 50 होगा सर, 50 स्टूडेंट होगा। अब कहता है 22 लड़कियां हैं और इनका परीक्षा में औसत 35 है। लड़कियों का औसत 35 मार्क्स पर स्टूडेंट है, ये एवरेज है। और कह रहा है पूरी क्लास का औसत 42 है। तो लड़कों का औसत बताना क्या होगा, ये आपसे सवाल पूछा। तो मैंने आपको कहा था कि हमेशा नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो ले लिया करो। तो देखो 2 से काटोगे 11, 2 से काटोगे 14 और 2 से काटोगे 25। यानी आप ये मान लो कि टोटल स्टूडेंट 25 है, उसमें से 11 लड़कियां और 14 लड़के हैं। हाँ है ना? थोड़ा सा आपको समझना होगा सवाल के लॉजिक को, फिर बताता हूं। इस सवाल को मिश्रण से और जल्दी कर सकते हैं, उससे भी समझाऊंगा, लेकिन अभी हम एवरेज पे कोशिश करते हैं। तो मेरे बेटा ये बताओ, औसत होना चाहिए 42, है 35, तो औसत में कितने की कमी? तो आप कहेंगे 7 की कमी है। कितने की कमी है? 7 की कमी। कितने आंकड़ों पे? 11 पे। तो यानी कुल मिला के 77 की कमी हो। और ये औसत एक ऐसा नंबर होता है जो डिफरेंस जीरो लाता है। यानी यहां 77 की कमी है ना, तो आंख बंद करके कह दो यहां 77 का इंक्रीज होगा। यहां 77 का मेरे बच्चे इंक्रीज करना होगा। हाँ जी। अब 77 का इंक्रीज कितनों पे करना होगा? 14 आंकड़ों पे। क्योंकि एक आंकड़ा होता तो सीधा औसत में 77 जोड़ देते, लेकिन 14 आंकड़े थे। तो 7 दूनी 14, 7 11 77। तो 11/2 होता है 5.5। यानी औसत में 5.5 की वृद्धि करनी पड़ेगी। औसत से 5.5 ज्यादा होगा ये डाटा। तो 42 में 5.5 जोड़ेंगे तो आएगा 47.5। ये मेरे बच्चे मेरा आंसर। और ये सवाल एक बार में पल्ले नहीं पड़ेगा, जब इस पे लगातार प्रयास करोगे तब जाके आप सही मायनों में सीख पाओगे इस मेथड को। हाँ जी, आइए, घबराना नहीं है। जी गोरेलाल जी। भरी बरसात में जी लेने दो, अभी जिंदा हूं तो जी लेने दो।
देखिए मेरे बच्चे, 60 छात्रों की क्लास में लड़कियां हैं 20, तो भैया बाकी लड़का लोग कितना होगा? अगर स्टूडेंट है 60 है तो लड़का लोग होगा 40। रेशियो ले दो 1:2:3। अब भैया जी कह रहे 20 लड़कियों के औसत है 40, लड़कों का बताना है, पूरी क्लास का औसत है 60। तो मेरे बच्चों सिंपली ऐसे सोचो कि औसत होना चाहिए 60 है, 40 कितने की कमी? 20 की। तो 20 की कमी कितने पे? 1 पे, यानी अल्टीमेटली 20 की कमी होगी। तो यहां 20 की कमी है तो यहां क्या करना होगा? 20 का इंक्रीज, तभी तो डिफरेंस 0 आएगा। लेकिन 20 का इंक्रीज कितने आंकड़ों पे? 2 आंकड़ों पे। मतलब यहां औसत में 10 का इंक्रीज करना होगा। तो 60 में 10 जोड़ा 70, यानी इनका औसत 70 होगा मेरे बच्चों। हाँ जी। एक भाई कह रहा सर जी आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ रहे, आप सवाल पूछते हैं तो कमेंट में नहीं पढ़ते। क्या कह रहा भाई धनंजय? बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, फलक, रितिका, पुनीत, शैलेंद्र, धनंजय। आइए भाई, कहता 50 छात्रों की कक्षा का औसत वजन 48.6। 50 से स्टूडेंट है भैया, औसत 48.6 है। 20 लड़के हैं, 20 लड़के हैं, तो 20 लड़कों का औसत वजन है भैया 54 किलोग्राम। तो कक्षा में स्थित लड़कियों की संख्या कितनी होगी भाई? 30। तो मेरे बच्चे रेशियो लोगे तो 2:3 आया। अब क्या करो, अपनी तरफ से औसत 48.6 को लेके चलो कि 48.6 से कितना ज्यादा है? तो 6.6 ज्यादा भाई, 6.6 ज्यादा औसत से। कितनों पे? 2 पे। तो इसका मतलब 2×6 = 12 और एक 13.2 ज्यादा। अगर ये 13.2 ज्यादा है ना तो आंख बंद करके कह दो ये 13.2 कम करना पड़ेगा। लेकिन कितनों पे कम होगा? 3 पे। तो यानी 3×4 = 12 और 3×4 = 4.4 की कमी करनी होगी औसत से। हाँ जी। तो 48.6 में से 4.4 कम होगा ये आंकड़ा। तो 6 में 4 गया 2, 8 में 4 गया 4, और भाई 4, तो आंसर होगा 44.2। देखना भाई कहां गड़बड़ हुई है। ओहो हो, 50 छात्रों की कक्षा का औसत है 48.6। ठीक है। इफ द एवरेज वेट ऑफ द 20 बॉयज 54 किलोग्राम। ठीक है, देन फाइंड द एवरेज वेट ऑफ द गर्ल्स इन द क्लास। तो लड़कियों का औसत वजन ज्ञात करो। लड़कियां 30 होंगी, टोटल बच्चे 50 है, 2:3। और 50 बच्चों के औसत 48.6 होना चाहिए। 48.6 कितना ज्यादा? 8×6 = 14, 6.6 ज्यादा, 2 पे, 13.2 ज्यादा। तो यह 13.2 की कमी 3 पे, 3×4 = 12, 3×4 = 4.4 की कमी, तो 6 में 4 44.2 ही आएगा। 45 आएगा। कैसे? कहां गड़बड़ हो रही? भाई औसत से 4.4 ही तो कम करोगे। अच्छा वो ओहो, अच्छा अच्छा, ये ज्यादा हो गया। सॉरी 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 सॉरी, छठे आ गया मैं तो। ठीक ठीक ठीक, ये डिफरेंस गलत ले लिया मैंने, माफ करना। ये 48.6 से कितना ज्यादा है? 5.4 ज्यादा है। मैं माफी चाहता हूँ। कितने आंकड़ों पे? 2 पे। तो यानी 10.8 ज्यादा है। माफी चाहता हूँ भाई, ये 10.8 ज्यादा है तो ये 10.8 घटाना होगा। कितने आंकड़ों पे? 10.8 घटाना होगा। कितने आंकड़ों पे घटाएगा भाई? 3 पे। तो 3×3 = 9, 3×6 = 18, 3.6 की कमी। तो 48.6 से 3.6 गया तो मेरे बच्चे आएगा 45। ये डिफरेंस गलत ले गया था, 5.4। बिल्कुल सही बात पल्ले पड़ गई भाई। आओ मेरे भाई। हाँ जी मेरे भाई, आइए। कह रहा 7 आंकड़ों का औसत 34 है। पहले 3 आंकड़ों का, पहले 3 डाटा का जो एवरेज है मेरे बच्चे वो 28 है। अगले 2 डाटा का एवरेज 47 है। और टोटल कुल मिला के 7 आंकड़े हैं। 7 आंकड़ों का औसत 34 है।
ऐसा मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है। सवाल कह रहा है भाई 7 आंकड़ों का औसत 34 है, पहले 3 आंकड़ों का 28 है, अगले 2 का 47 है, तो 3 2 5 और 2 7, तो 2 आंकड़े बच गए। कह रहे जी इसका औसत क्या होगा। तो मेरे भाई हम अपनी तरफ से औसत मान लेते हैं 34, मतलब मान क्या लेते हैं, दे रखा है 34। तो ये देखिए 34 से कितना कम है, तो 6 कम है। कितने आंकड़ों पे, 3 पे, तो यानी 18 की कमी होगी। बिल्कुल सही है। ये 34 से कितना ज्यादा है, 13 ज्यादा है। कितनों पे, 2 पे, तो 26 ज्यादा हो गया। तो मेरे भाई 26 ज्यादा 18 कम, अभी भी कितना ज्यादा, 8 ज्यादा। तो ये 8 ज्यादा है, तो मेरे भाई ये 8 कम करना पड़ेगा, लेकिन कितनों पे, 2 पे। तो 2 पे 8 की कमी, तो मतलब औसत में 4 की कमी होगी। तो 34 में 4 गया, इनका औसत आएगा 30। दैट वुड बी योर आंसर माय डियर। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका उत्तर होगा सही। हाँ जी, बात पल्ले पड़ी। चलिए ये सवाल आपका होमवर्क है, करके आना। कल मैं इसी से आगे बढ़ाना शुरू करूंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन।